Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 351 जूही को फिर से पड़ी मार, पंकज की नफरत। जूही बहुत रो रही थी, आज से पहले उसे कभी मार नहीं पड़ी थी। डैड आप मुझे क्यों मार रहे हैं, आप मुझे अपनी प्रिंसेस को कैसे मार सकते हो, जूही रोते हुए बोली। तो माधव जी गुस्से से बोले, चुप तुम घटिया लड़की, तुमने किसे ऑफेंड किया है? हाँ, हमारी कंपनी की शेयर्स पूरी तरह से गिर चुकी है, और अब तो वो बैंकरप्ट भी होने वाली है। और ये सब सिर्फ तुम्हारी कारनामे के वजह से ही हो रहा है। तुमने किसे नाराज किया था, बोलो बेकार लड़की। और जाकर उसे प्रोपोली माफी मांगो। अब आगे। माधव जी को पूरा भरोसा था कि जूही ने जरूर किसी ऐसे इंसान को ऑफेंड किया है जिसे ऑफेंड करना वो बिल्कुल भी ऑफर्ड नहीं कर सकते हैं। वरना क्यों सिर्फ जूही की ही गलत फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया में वायरल हो रही होती, जिसे वो चाहकर भी रोक नहीं पा रहे थे। इसका साफ मतलब यही है कि ये सब सिर्फ इस लड़की की वजह से हो रहा है। मधुलता जो नीचे गिर गई थी, उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। आज से पहले उसने अपने पति माधव को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। मधुलता माधव जी को समझाते हुए बोली, माधव तुम हमारी बेटी पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? वो कह रही है ना उसने किसी को भी ऑफेंड नहीं किया। क्या पता ये सब तुम्हारी उस बेटी शिवानी की वजह से हो रहा हो। क्या पता उसने किसी ऐसे बड़े इंसान को ऑफेंड किया हो, जिस वजह से वो हमारी बिजनेस को और हमारी बेटी को निशाना बना रहे हो। मधुलता शक की सुई शिवानी की तरफ मोड़ना चाहती थी, ताकि कुछ देर के लिए माधव का ध्यान जूही पर से हट जाए। और फिर मधुलता जूही से ठीक से बात करके पता करेगी कि कौन है को जिसे रिसेंटली जूही ने परेशान किया था। फिर वो जूही को लेकर उस इंसान से माफी मांगने जाएगी। और अगर जरूरत पड़े तो वो शिवानी को भी साथ ले जाएगी। अगर वो इंसान माफ करने को राजी नहीं हुआ, तो वो शिवानी का सौदा भी उस इंसान के साथ कर सकती थी। वैसे भी शिवानी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, जूही से 1000 गुना ज्यादा की खूबसूरत थी। बात बस इतनी सी थी कि मधुलता नहीं चाहती थी कि शिवानी उसकी बेटी से ज्यादा खूबसूरत लगे। इसलिए उसने हमेशा उसे खूबसूरती को छुपाकर रखने के लिए बोला था। मधुलता की बात सुनकर माधव जी गुस्से से हंसते हुए बोले, अच्छा अगर ऐसा होता तो वो शिवानी को टारगेट कार्य ना की जूही को। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो मधु, जो मैं तुम्हारी इस बात पर भरोसा कर लूंगा? माधव जी गुस्से से बोले। और आपने हाथ में पकड़ा मोबाइल को गुस्से में जूही के ऊपर फेंक दिया। जूही जो ऑलरेडी गाल में दर्द होने की वजह से और वीकनेस की वजह से पीला पड़ गई थी। मोबाइल अगर उसके सिर पर लगता तो उसका सिर जरूर फट जाता। इसलिए उसने जल्दी से उसे रोकने के लिए अपने हाथ को चेहरे के सामने कर दिया। तो मोबाइल सीधा जूही की हाथ पर लगी, जिस वजह से वो दर्द से चिल्ला पड़ी। वहीं मधुलता तो इतना डर गई थी कि उन्हें अपनी बेटी को बचाने का ख्याल ही नहीं आया। वो समझ गई थी कि चाहे वो आज कितना भी माधव को मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, पर आज माधव उसकी बात नहीं सुनने वाला था। तभी माधव को एक कॉल आया। ये माधव की असिस्टेंट का कॉल था। उसने रोती हुई जूही को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। वहीं रूही दर्द से तड़प रही थी, उसका हाथ पूरी तरह से लाल हो गया था। मधुलता जी ने जब अपनी बेटी की इंजर्ड हाथ को देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो क्या कर सकती थी। उन्होंने जूही को उठाया और सोफे पर बैठा दिया। माधव जी बात करते हुए दूर चले गए थे। मधुलता ने जल्दी से आइस और मेडिसिन लाने के लिए बोला, तो स्टाफ जल्दी से मेडिसिन लाने के लिए चले गए। तभी उनकी नज़र शिवानी पर पड़ी, जो ऊपर से आ रही थी। शिवानी को देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। हमेशा शिवानी ही माधव से मार खाती थी, और वो दोनों ही थे जो उसे मार खाते हुए देखकर एंजॉय करते थे। पर आज जूही को मार पड़ रही है, और शिवानी आराम से रह रही है 2 दिन से, और ये बात दोनों माँ बेटी देख नहीं पा रही थी। जूही की आंखों में दर्द और आंसू थे, जो शिवानी को देखते ही नफरत में बदल गए। क्या ये लड़की उसे इस हालत में देखकर मन ही मन हंस नहीं रही होगी? पहले उसने कई बार अपने डैड से कहकर शिवानी को मार खिलवाया था। जब शिवानी 12 साल की थी उसने शिवानी के ऊपर उसे मारने का इल्जाम लगाया था। और उस दिन उसके डैड ने शिवानी को थापड़ मारा था और बेल्ट से भी मारा था। और शिवानी को मार खाते हुए देखकर जूही को बड़ा मजा आ रहा था, जिसकी दाग शायद 2 साल बाद तक रही थी।
अगर उस वक्त 8 साल का पंकज शिवानी को नहीं बचाता तो शिवानी को और भी मार पड़ती। पंकज उसका इकलौता बेटा था, जो शिवानी के सामने खड़ा था। ऊपर से वो बहुत छोटा था, इसलिए माधव ने शिवानी को और नहीं मारा और छोड़ दिया। तभी दोनों की नज़र पंकज पर गया, जो रेलिंग से टिक कर खड़ा था। वो उन दोनों को ऐसे देख रहा था, जैसे उन्हें मार खाता हुआ देखकर उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। उल्टा उसकी होंठों पर एक अजीब सी मजाकिया स्माइल थी, जैसे वो उन्हें मार खाते हुए देखकर एंजॉय कर रहा हो। और उसकी आंखें ठंडक और नफरत से भरी हुई थी, जैसे वो इस दुनिया में अपनी माँ और बहन से ही सबसे ज्यादा नफरत करता हो। और ये नफरत का भाव मधुलता और जूही पहली बार नहीं देख रहे थे। पहले ऐसा नहीं था कि पंकज शिवानी की क्लोज नहीं था, पर शुरू से वो किसी से नफरत नहीं करता था। पंकज के पैदा होने के वक्त शिवानी 5 साल की थी। पंकज के 1 साल होने के बाद भी मधुलता हमेशा किटी पार्टी और शॉपिंग जाने में बिजी रहती थी। पंकज को वो घर में नानी के पास छोड़कर चली जाती थी। और जूही भी ज्यादातर उनके साथ या अपने दोस्तों के घर खेलने के लिए चली जाती थी। और इस बात का फायदा उठाकर नैनी पंकज को कभी कभी मारती थी। और पंकज जो सिर्फ 1 साल का बच्चा था, वो किसी से कुछ भी कह नहीं पाता था। और दादी माँ भी चल नहीं सकती थी, इसलिए वो ज्यादातर रूम में ही रहती थी। पर शिवानी ही थी जो पंकज को नैनी से बचा लेती थी। उसके लिए उसे नैनी से मार खाना क्यों ना पड़े। और ऐसे ही पंकज और शिवानी का बॉन्ड बचपन से घर में बाकी सबसे ज्यादा खास बन गया था। पंकज अपनी दी के लिए बाकी सबसे लड़ जाता था। उसे अपनी खुद की माँ और बहन के लिए कोई अच्छी भावना नहीं थी। पर ये सिर्फ इतना ही था, वो सिर्फ उनके खिलाफ रहता था। पर जब पंकज 12 साल का हुआ, पता नहीं पंकज को क्या हुआ, वो अपनी मोम और जूही दी से नफरत करने लगा। उस दिन से पंकज ने उन्हें मोम और दी कहना ही छोड़ दिया था। वो जितना हो सके इन दोनों से दूर रहना ही पसंद करता था। और उसकी इस बिहेवियर को मधुलता की और जूही दोनों ही समझ नहीं पाती थी। कितनी बार मधु जी ने उससे बात करने की कोशिश की थी, आखिरकार, पर हर बार पंकज उन्हें इग्नोर कर देता था। और उन्हें ऐसे नफरत और घिन से देखता था जैसे वो उसकी माँ नहीं कोई दुश्मन हो। फिर भी मधु जी उसे कुछ नहीं कर सकती थी, आखिरकार ये उनका इकलौता बेटा था। उन्हें उसे कुछ भी करके अपने साथ अपने साइड रखना था। क्योंकि माधव जरूर सारी प्रॉपर्टी सिर्फ पंकज को ही देता, क्योंकि पंकज उनका इकलौता वारिस था। पर आज तक वो समझ नहीं पाई कि पंकज को हुआ क्या है। उन्हें लगता था शिवानी पंकज को बहला रही है, अपनी तरफ करने के लिए। इसलिए उन्होंने माधव के आगे चाल चली और बताया कि कैसे शिवानी पंकज को मैनिपुलेट कर रही है। फिर माधव ने भी प्लान किया और पंकज के आगे शर्त रखा कि अगर वो बाहर स्टडी करने के लिए जाएगा तो ही वो शिवानी को आगे पढ़ने देंगे। पंकज अपनी दी को अकेली छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था। वो जानता था उसके जाने के बाद ये उसकी माँ और बहन दोनों उसकी दी की जिंदगी को नर्क बना देंगे। फिर भी अपनी दी की फ्यूचर के लिए उसे जाना पड़ा। तब वो 15-16 साल का था, वो खुद तो अपनी दी की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकता था। वो ये भी चाहता था उसकी दी कॉलेज में जाकर और स्ट्रोंग बन जाए। पर अब मधुलता को ऐसा लग रहा था जैसे पंकज को बाहर भेजकर भी कोई फायदा न्यूज था। उसने पंकज को इसलिए भेजा था ताकि पंकज और शिवानी की बॉन्ड पहले जैसा ना रहे। उनका कांटेक्ट ना हो पाए तो पंकज शिवानी को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। पर हुआ क्या, पंकज वापस आया तो फिर से शिवानी का छोटा भाई बनकर घूम रहा है। मधुलता जी ने गुस्से से सिर हिलाया, उनका ये बेटा उनके लिए किसी काम का नहीं था। ये लड़का सिर्फ उन्हें सिर दर्द ही दे सकता था, कुछ और नहीं। उन्होंने सिर घुमा लिया और स्टाफ की हाथ से मेडिसिन लेकर जूही की हाथ पर लगाने लगी। जूही भी गुस्से और नफरत से शिवानी और पंकज की तरफ से नजरें हटा लिया। ये उसका छोटा भाई था, फिर भी उससे ज्यादा उस दो कौड़ी की शिवानी को अहमियत देता था। शिवानी को देखकर पंकज की आंखों से नफरत चली गई। उसने शिवानी की हाथ को प्यार से पकड़ा और बोला, दीदू मुझे बहुत भूख लगी है, चलिए ना खाना खाते हैं। इतना कहकर शिवानी की कुछ कहने से पहले ही पंकज उसे डाइनिंग टेबल की तरफ लेकर चला गया। और स्टाफ को जल्दी से दोनों के लिए खाना सर्व करने के लिए बोला। शिवानी ने मधु जी और जूही को इतने गुस्से में देखते देखा, फिर भी पंकज को वो मना नहीं कर सकती थी, इसलिए वो भी बैठ गई थी। वहीं स्टाफ जल्दी से खाना सर्व करने लगे।
अगर सिर्फ शिवानी उन्हें खाना सर्व करने का ऑर्डर देती तो वो उसकी ऑर्डर नहीं मानते। पर पंकज इस घर के वारिस था, वो उसे मना करके मरना नहीं चाहते थे। तभी माधव जी गुस्से से तमतमाते हुए बाहर से अंदर आए। जैसे ही उनकी नजर अपनी बेटी जूही पर पड़ी, जिसकी हाथ में उनकी बीबी मेडिसिन लगा रही थी, उनका गुस्सा फिर से सातवें आसमान पर चला गया। वो गुस्से से जूही के पास गए और उसके ऑलरेडी फूल हुए लाल गाल पर फिर से 2 थापड़ जड़ दिया, जिस वजह से जूही की होंठों से खून निकल गया। उसे हद से ज्यादा दर्द हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे उसके डैड ने फिर से क्यों मारा। वो अपनी गुस्से और आंसू भरी आंखों से अपने डैड को देख रही थी। क्या कर रहे हैं आप माधव? जूही को आप फिर से क्यों मार रहे हो? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा था उसकी गाल और हाथ पर कितनी चोट लगी है? मधुलता को बकवास करते देख माधव जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। इसलिए गुस्से में उन्होंने मधुलता की गाल पर भी 2 थापड़ जड़ दिया। माधव जी की ताकत मधुलता से बहुत ज्यादा थी, इसलिए थापड़ की वजह से मधुलता को ऐसा लगा जैसे उसकी दांत ही टूट जाएगी। माधव जी गुस्से से बोले, इसमें तुम्हारा भी दोष है, तुमने ही जूही को ऐसे लापरवाही से बड़ा किया है। देखो उसकी वजह से क्या हो रहा है। राजवंश कॉर्पोरेशन और जी कॉर्पोरेशन दोनों ने एक साथ हमारी कंपनी को बैन कर दिया है। उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है कि आज से जो भी कुलकर्णी बिजनेस में उनकी मदद करेगा, वो सब राजवंश कॉर्पोरेशन और जी कॉर्पोरेशन दोनों का गुस्सा झेलेंगे। इस वजह से अब कोई भी हमारी कंपनी की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत जल्द हम रास्ते पर आ सकते हैं। उनकी बात सुनकर मधुलता अपनी गाल पर हाथ रखते हुए गुस्से से बोली, तो इसका हमारी बेटी जूही से क्या लेना देना? ये तो बिजनेस कंपटीशन की वजह से हो रहा होगा ना। उनकी बात सुनकर माधव जी गुस्से से बोले, तुम्हें क्या लगता है एशिया की टॉप में को 2 कंपनीज है वो हम टारगेट करेंगे? उन्हें हमें टारगेट करके क्या मिलेगा? हाँ, मेरे असिस्टेंट ने राजवंश कॉर्पोरेशन और जी कॉर्पोरेशन से मीटिंग के लिए कॉल किया था। मैं जानना चाहता था कि वो हमारे साथ इतना हार्श क्यों हो रहे हैं। बहुत मुश्किल से मुझे मिस्टर राजवंश और जी कॉर्पोरेशन की ओनर की असिस्टेंट की नंबर मिला, पर उनकी असिस्टेंट ने कॉल उठाकर कहा कि उनकी बॉस को उनसे मीटिंग करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और वैसे भी आपकी बेटी की रेपुटेशन इतनी घटिया है कि कोई आपसे मिलने को तैयार नहीं होगा। ऊपर से बस जूही को टारगेट किया गया है, तो इसका मतलब जूही ने ही इतने बड़े कंपनी की किसी बड़े इंसान को ऑफेंड किया है। आपने पति की बात सुनकर मधुलता हैरान हो गई। भले ही वो बिजनेस लाइन में कुछ नहीं जानती, पर वो जानती थी कि राजवंश कॉर्पोरेशन और जी कॉर्पोरेशन एशिया की सबसे बड़ी कंपनी था।